बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, इमरान जामी एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं होंगे अपने प्यारों के साथ खुश खुर्रम और खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मुल्की सियासत का जो सियासी मंजरनामा है वो काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुका है। जो तस्वीर थी सियासी मंजरनामे की को काफ़ी वाज़ेह हो चुकी है। एक तरफ तो मुत्तहिदा अपोजिशन और तमाम जो स्टेटस को की कुव्वतें हैं वो सारी एक तरफ खड़ी हैं, और दूसरी तरफ जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और काफ लीग ये एक तरफ खड़े हैं। दोस्तों, एक दफ़ा फिर ये सियासी अखाड़ा बरपा है और एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत को, एक मुंतखब अवामी वज़ीर आज़म को इन तमाम साजिशी अनासर का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, मुत्तहिदा अपोजिशन में अगर बज़ाहिर देखा जाए तो नंबर गेम जो है वो जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हाथ से निकल चुकी है, और ना चाहते हुए भी जनाब वज़ीर आज़म को वज़ारत आला पंजाब MQM को वज़ारत आला पंजाब क्यू लीग को देना पड़ गई है। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि जैसे कि अवामी एक लहर जो उठी है और अभी भी अवाम की अक्सरियत जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान के हामी और उनके साथ हैं, उनके बयानिए के साथ हैं, तो बज़ाहिर जो एक अवामी उमंगों की जो लहर उठी थी, जो जिसका वाज़ेह तासुर अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिलों में जनाब वज़ीर आज़म ने जितने भी जलसायाम किए, चाहे वो मानसेरा का जलसा हो, मालाकंड का हो, सवात का हो, चाहे वो मेलसी का हो, चाहे वो कमालिये का हो, चाहे वो जलसायाम इस्लामाबाद का अज़ीमुशान जलसा जिसकी तारीख़ में कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये अवामी जो लहर जनाब इमरान खान साहब के साथ जो उनके बयानिए के साथ खड़ी है, होना तो ये चाहिए था कि जितने PTI के मुनहरफ अरकान हैं, चाहे वो जहांगीर खान तरीन ग्रुप हो, अलीम खान ग्रुप हो, या PTI के जो नाराज़ मुनहरफ अरकान हैं, चाहे वो हो, या MQM मुत्तहिदा MQM हो, ये सारी जमातें, इनको जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ देना चाहिए था, उनके साथ शाना बशाना खड़े होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, क्या किया जाए कि जैसे आपको बखूबी इल्म है, आपको अंदाज़ा है कि ये जो सारी एक साजिश बरपा है, ये जो एक जमहूरी हुकूमत को बदलने की एक इंटरनेशनल जो बैनुल अक़वामी साजिश है, इस साजिश का आगाज़ हो चुका है, और ये साजिश इन तमाम मुत्तहिदा अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं इनको एक दूसरे के करीब ला चुके हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए कि जो हमारी मौजूदा मुंतखब अवामी हुकूमत है, अगर इसको देखा जाए, इसके कारकर्दगी को देखा जाए, या इसका मुआजना गुज़श्ता तमाम हुकूमतों से किया जाए, तो ये कहने में कोई यार नहीं है कि कुछ इनकलाबी इक़दामात जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किए हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले कभी नहीं हुए। ये बात अपनी जगह है, और ये भी अटल हकीकत है कि किसी हद तक अवाम की जो मुआशी मसाइल थे उनमें भी इजाफ़ा हुआ है, महंगाई की एक लहर बनी है, और रोज़गार के मौके, अगरचे हुकूमत ने काफ़ी रोज़गार के मौके पैदा किए हैं, लेकिन फिर भी जितना एक सोचा और कहा जा रहा था उस तरीके से उस लेवल पे अभी तक अवामी जो मसाइल हैं उनका हल नहीं किया गया। लेकिन अगर ये सारे इंटरनेशनल सिनेरियो को और मुल्की सिनेरियो को देखा जाए, तो कोरोना कोविड के बाद के जो मामला थे, पूरी दुनिया जैसे उनसे नबर्द आज़मा हुई, और पूरी दुनिया में एक महंगाई की जो लहर थी, अगर उसका मुआवजना पाकिस्तान की महंगाई से किया जाए, तो जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना बजा है कि पाकिस्तान में अभी भी महंगाई उस लेवल की नहीं है।
तो अगर सिर्फ आवाम के मुआशी मसाइल के हल के लिए अपोजिशन का इकट्ठा होना बनता है, तो ये तो आज या कल की ये महंगाई की लहर नहीं है। तो मुत्तहिदा अपोजिशन को तो पिछले 3.5-4 साल में बहुत अर्सा पहले इनको इकट्ठा हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें, बैनुल-अक़वामी ताकतें ये नहीं चाहती थी, तो लिहाजा ये मुत्तहिदा अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM, मौलाना फजल रहमान की JUI, और उसके बाद बलूचिस्तान की बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, ये तमाम सियासी जो जमातें हैं और इनके साथ मुनहरफ PTI के जो अरकान, जहांगीर तरीन खान ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, ये सारे जो इकट्ठे हुए हैं, तो भाइयों ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि ये पाकिस्तान के अवाम के जो मुआशी मसाइल हैं उनके हल में ये संजीदा है, बल्कि ये इंटरनेशनल जो साम्राज्य की जो साजिश है, ये उनका मोहरा बने हुए हैं। इंटरनेशनल साजिश को पाया तकमील तक पहुँचाने में ये उनके आला कार बने हुए हैं। तो अगर मुआशी मसाइल का हल ही मकसूद था, तो ये मुत्तहिदा अपोजिशन की तमाम सियासी जो जमातें हैं, ये पिछले 3.5-4 साल में ये पहले इकट्ठे हो चुके होते। तो दोस्तों, इस तमाम बैरूनी साजिश का, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की ये जो साजिश है रजीम चेंज करने के लिए, जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत को बदलने के लिए, ये तमाम साजिश का आगाज़ सिर्फ उस वक्त नहीं हुआ था कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। हवाई अड्डे, अमेरिका को हवाई अड्डे देने के लिए जो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, इस सारी साजिश का आगाज़ तब नहीं हुआ, बल्कि उससे काफ़ी देर पहले हो चुका था, जब जैसे ही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आके, हुकूमत में आके जब ये ऐलान किया कि पाकिस्तान के तमाम फ़ैसले, पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तियारी जो है, पाकिस्तान के तमाम जो फ़ैसले हैं, इंटरनेशनल जो ख़ारजा पॉलिसी है, पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी अमूर के अंदर शिरकत है, उन तमाम के फ़ैसले मुल्की सतह पे होंगे, मुल्क के अंदर होंगे। पाकिस्तान की मुंतखब शुदा अवामी हुकूमत करेगी और ये तमाम फ़ैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे। तो दोस्तों, तब से ही ये बैरूनी साजिशों का आगाज़ हुआ था, और जब अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज अफ़गानिस्तान से इनखला कर रही थी, तो तब भी जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बयानात थे, जिसमें उन्होंने अमेरिका की, उनकी इत्तेहादी अफवाज की जो अफ़गानिस्तान में नाकामी है, उसको हाईलाइट करना शुरू किया, और जब से उन्होंने इस बात को इंटरनेशनल फोरम्स पे बताना शुरू किया कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज को शिकस्त का सामना हुआ है, तो तब से दोस्तों ये बैरूनी साजिश का आगाज़ हो चुका था। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुंतखब अवामी हुकूमत को चेंज करने का, इसको बदलने का पुख्ता इरादा कर लिया गया था, और उसके बाद के जो अवामल थे वो महज इसमें कैटलिस्ट के तौर पे उन्होंने सर अंजाम दिया। तो दोस्तों, एक तरफ देखा जाए तो मुत्तहिदा अपोजिशन के जो नामज़द वज़ीर आज़म होंगे वो जनाब शहबाज शरीफ साहब होंगे, और ये वो हज़रत हैं कि जिनके ऊपर, जिनका गले तक जो करप्शन के स्कैंडल्स में, करप्शन के केसेस में वो फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जिनके ऊपर TTs के बेपनाह केसेस हैं, जिनके केस में मकसूद चपरासी वाले के अकाउंट से अरबों रुपए निकल रहे हैं। तो ये मौसूफ वो हज़रत हैं जो पिछले 30 से 35 साल से पाकिस्तान की सियासत में नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी मंज़िलनामे पे ये अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन करप्शन के तमाम केसेस में ये गर्दन तक धंसे हुए हैं। तो क्या हमारे वतन अजीज़, हमारे प्यारे वतन की सरजमीन इतनी बांझ हो चुकी है कि इसके
जो वज़ीर आज़म हों वो ऐसे करप्शन ज़दा एक मौसूफ़ हों, एक वो शख्सियत हों कि जिनके ऊपर नैब में केसेस है, जिनके ऊपर यानी केसेस की एक लंबी फहरिस्त है। तो क्या ये हमारे वज़ीर आज़म होंगे? और उनके अलावा दूसरे जो बाकी हज़रात हैं जिनमें मुत्तहिदा एमक्यूएम शामिल है, जिसमें मौलाना फजल रहमान शामिल है, जिसमें बाप पार्टी शामिल है। तो ये तमाम चेहरे अवाम के आजमाए हुए चेहरे हैं, ये वो तमाम कारतूस हैं जो चले हुए हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो कि स्टेटस को की पैदावार है, जो जमूत की पैदावार हैं, जो चाहते नहीं है कि वतन अजीज़ खुद मुख्तार बने, खुददार बने और वतन अजीज़ के फ़ैसले पाकिस्तान के अंदर हों, पाकिस्तान की मुंतखब अवामी हुकूमत मुल्क की मुस्तकबिल के फ़ैसले करे। तो दोस्तों, एक तरफ तो ये सियासी मंजरनामा है और दूसरी तरफ जैसे कि जनाब इमरान खान साहब ने अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में इस्लामाबाद में जो तारीखी जलसा-ए-आम से खिताब किया, उसमें उन्होंने एक कागज़ लहराया और बताया कि ये ख़त सबूत है कि एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल साज़िश हो रही है जो उनकी हुकूमत, मुंतखब हुकूमत को चेंज करना चाहती है। और उन्होंने बज़ाहिर तो एक जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जो 1923 का एक्ट है, उसके तहत उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि चूँकि ये मुल्की राज़ है, इसलिए मैं उन किरदारों के नाम वाज़ह तौर पे तो नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक इशारा दे दिया और समझने वाले समझ भी गए हैं कि इस ख़त के अंदर जो जिस मुल्क का नाम शामिल है, जिसने ये सारी गेम रचाई है, जिसने ये सारा मंजरनामा बदलने का सोचा है, जिसने इस साजिश का आगाज़ किया है, वो अमेरिका है। और इस सारे जो साजिश के मरकज़ी किरदार हैं, वो जनाब नवाज़ शरीफ साहब हैं, जिन्होंने लंदन में बैठ के जिन्होंने पाकिस्तान से बज़ाहिर तो इलाज करवाने के लिए वो लंदन में तशरीफ़ लाए, लेकिन उन्होंने लंदन में बैठ के पाकिस्तान के वतन अजीज़ के जितने दुश्मन क़ुव्वतें हैं, उनके साथ साज़बाज़ करना शुरू की। चाहे वो मुहिबुल्लाह हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान की जो अफ़गान सीक्रेट एजेंसी हो, चाहे वो हो, चाहे उसके अलावा अमेरिका पेंटागन के जो दफ्तर ख़ारजा के जो मुतल्लिका हुकाम हों, उनसे मुलाकातें हों, चाहे वो ब्रिटिश हाई कमीशन के ब्रिटिश हाई कमीशन के जो ऑफिसर्स हों, चाहे उनके साथ मुलाकातें हों। तो जनाब नवाज शरीफ साहब ने तो जब से वो लंदन में तशरीफ़ लेके गए हैं, तब से उन्होंने वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ ये मुलाकातें शुरू की हैं। और ये तमाम मुलाकातें, तमाम जो सियासी उनके करतूत हैं, वो आज इस नहज तक पहुँच गए हैं कि पाकिस्तान की मुंतखब अवामी हुकूमत को बदलने के दर पे हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि अमूमी तौर पे देखने में तो यही है कि नंबर गेम इमरान खान साहब के हाथ से निकल चुकी है। और एक तरफ जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं और साथ उनके चौधरी बरदरान क्यू ली खड़ी है और बाप पार्टी की एक ख़तून रुकन ज़ुबैदा जलाल उनके साथ है। उनके अलावा एक और रुकन है जो इनके साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ मुत्तहिदा अपोज़िशन की सियासी जमातें हैं, उनके साथ पीटीआई के मुनहरफ अरकान हैं, जहांगीर तरीन खान ग्रुप है, अलीम खान ग्रुप है। तो अगर बज़ाहिर देखा जाए तो नंबर गेम का जो तवाज़ुन है, ये सारा मुत्तहिदा अपोज़िशन के हाथ में है। लेकिन दोस्तों, अभी भी अगर जैसे कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो बयानिया रखा, अवाम उस बयानिए के साथ हैं। और अभी भी देखा जाए तो आज कौमी असम्बली का जो इजलास है, इसमें आज बहस का इस पे आगाज़ होगा, एजेंडा पे तहरीक अदम एतमाद शामिल है। तो अगर वतन अज़ीज़ की बात की जाए, पाकिस्तान के मफादात की बात की जाए, तो दोस्तों वक्त की ज़रूरत ये है वतन अज़ीज़ को आज इस मुंतखब शुदा हुकूमत का जो
दौरानिया है, ये वतन अज़ीज़ के मफादात में है। और अगर पाकिस्तान के मुआशी हालात को देखा जाए तो पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं मुआशी, जो पाकिस्तानी हुकूमत ने, जो जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जो इक़दामात किए हैं, इनकी इनकी जो पॉलिसीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की हुकूमत पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। लेकिन क्या किया जाए कि तमाम मनफ़ी क़ुव्वतें, तमाम साम्राज्यी क़ुव्वतें जो हैं, इंटरनेशनल साज़िश का अलाकार बनते हुए पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान की मौजूदा मुंतखब शुदा अवामी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। तो दोस्तों, ये था सियासी मंज़रनामा और हम कहाँ पे आज खड़े हैं। और जिस बात का जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने अपनी हुकूमत के पहले दिन से जो बात कही थी कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे और पाकिस्तान की खुददारी, खुद मुख्तियारी के ऊपर मैं आँच नहीं आने दूँगा और कभी भी पाकिस्तानियों को गैर मुल्कियों के आगे सर झुकाने का मौका नहीं दूँगा। और ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी कि पाकिस्तान को जनाब इमरान ख़ान साहब की वजह से सर झुकाना पड़े। तो जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब तो अपने उस मौक़िफ़ पे, अपने उस बयानिए पे आज भी कायम हैं। लेकिन जो सियासी हमारे बाज़ीगर हैं, जो हमारे सियासी शोबदाबाज़ हैं, जो हमारी सियासत के मनफ़ी किरदार हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, चाहे वो मौलाना फज़लुर रहमान हों, चाहे वो मुत्तहिदा एमक्यूएम हो, जितनी भी ये क़ुव्वतें हैं जो कि पिछले 35-40 साल से चेहरे बदल के इक़्तिदार में आ रहे हैं, जो पाकिस्तान की सियासत में म्यूज़िकल चेयर का खेल जिन्होंने रचाया हुआ है, ये सारी सियासी ताकतें और क़ुव्वतें एक तरफ हैं और जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब और क्यू लीग और चंद दूसरे जो इनके स्पोर्ट्रान हैं वो एक तरफ हैं। तो देखा जाए तो ये फिर एक दफ़ा हक़ व बातिल के दरमियान एक जंग और लड़ाई का आगाज़ है। और देखते हैं कि आने वाले वक्त में इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान जिस दोराहे पे खड़ा है, चाहे वो सी पैक का मामला हो, चाहे वो रूस के साथ मामलात हों, चाहे वो चाइना के साथ मामलात हों, चाहे वो मिडल ईस्ट में गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ रवाबत हों, चाहे वो हमारे दरीना ब्रदर मुल्क सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हों, यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारी ख़ारजा पॉलिसी हो, इसमें मौजूदा जो दौर चल रहा है, ये बहुत ही नाज़ुक दौर है। और वतन के दुश्मनों को, हमारे दरीना दुश्मन भारत, हिंदुस्तान कभी ये चाह नहीं सकता कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की ड्राइविंग सीट के ऊपर आए। और ये सारी जो दोस्तों बैनुल-अक़वामी साज़िश है, इस तमाम साज़िश का एक मतमए नज़र है वो ये है कि रूस, चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब ना आएँ। और जिस तरह पाकिस्तान माज़ी में अमेरिका की एक तोफ़ैली रियासत के तौर पे जाना जाता था, तो ऐन उसी तरह अमेरिका की ये ख़्वाहिश है कि इस वक्त भी वो जैसा कहे तो पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत, पाकिस्तान के रियासती अदारे उस पे मिनोअन उस पे अमल करें, उस पे लब्बैक कहें और पाकिस्तान खुददारी और खुद मुख्तारी की पॉलिसी पे अमल करते हुए अपने फ़ैसले खुद ना करे। तो दोस्तों, जिस ख़त का जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने ज़िक्र किया, ये ख़त इसका मरकज़ी किरदार जनाब नवाज़ शरीफ साहब हैं और इसके जो इसकी जो ड्राइविंग फ़ोर्स हैं वो अमेरिका है। और ये सारा खेल उस वक्त अपने अरूज पे पहुंचा था जब अमेरिका के और यूरोप के और मगरबी ममालिक के तंबीह के बावजूद जनाब इमरान ख़ान साहब ने रूस का दौरा किया। और उसी उसी तनाजुर में हुकूमत को बदलने के लिए अमेरिका और उसकी जो साजिश थी, ये इस खेल में कार फरमा रही।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आइंदा के जो मामलात हों वो पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ हों, पाकिस्तान की जो भी इसका नतीजा हो तहरीक अदम एतमाद का, वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी लेके आए। अल्लाह पाक आपका मेरा हम सब का हामी और नासिर हो। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। अगर इसमें कोई आपको सजेशन हो, आपके मशवरे हों, आपकी राय हो, तो प्लीज़ हम तक उनको पहुँचाइए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।